हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉइन बेस की, जो कि एक फेमस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। ये अपने 18% एम्प्लॉइज को जॉब से निकालेंगे। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ये कॉइन बेस करती क्या है, तो इनका नाम है कॉइन बेस ग्लोबल, और इनका ब्रांड कॉइन बेस के नाम से फेमस है। एक अमेरिकन कंपनी है जो कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करती है। जैसे कि शेयर्स के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी को जो खरीदने और बेचने के लिए जो एक्सचेंज होता है उसको ये ऑपरेट करते हैं। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है, यानी कि इनके जो एम्प्लॉइज हैं वो कहीं से भी काम कर सकते हैं, घर से या किसी भी लोकेशन से काम करना चाहें, क्योंकि इनका कोई भी फिजिकल हेडक्वार्टर नहीं है और इनके एम्प्लॉइज रिमोटली काम करते हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स की बात की जाए तो ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से इनका लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जिसको कि 2012 में फाउंड किया गया था ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग और फ्रेड एरसेम के द्वारा। और अगर टॉप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के बारे में बात करें तो बाइनेंस आपने सुना होगा, ये जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। यहाँ पे जो 24 आवर्स का जो क्रिप्टो वॉल्यूम ट्रेड है वो 20 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास होता है। और इसके बाद आपको FTX कॉइन बेस एक्सचेंज मिलेगा, जो कि तीसरे नंबर का दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। और इनकी वेबसाइट के हिसाब से इनके 98 मिलियन से ज्यादा वेरीफाइड यूजर हैं। 309 बिलियन का इसमें क्वार्टरली वॉल्यूम ट्रेड होता है। 256 बिलियन की इनकी असेट ऑन प्लेटफॉर्म है। 100 से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं। और 5000 के आसपास इनके टोटल एम्प्लॉइज हैं। इसके अलावा दूसरी एक कंपनी सेल्सियस नेटवर्क, जो कि अगेन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो ये क्या करती है, ये क्रिप्टो करेंसी लोन कंपनी है। यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स हैं, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, उसको आप फिक्स डिपॉजिट की तरह यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, और ये आपको 17% तक का उस पे इंटरेस्ट देते हैं। तो यूएस में अगर आप नॉर्मल सेविंग इंटरेस्ट की बात करेंगे तो वो 1% से भी आपको कम मिलेगा अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं। लेकिन जो सेल्सियस नेटवर्क है, ये अनरेगुलेटेड बैंक की तरह काम करती है, और ये आपको 17% तक का इंटरेस्ट देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको जैसे क्रिप्टो करेंसी को सिक्योरिटी रख के आप लोन ले सकते हैं। जैसे कि मन्नापुरम फाइनेंस वगैरह गोल्ड के बदले में आपको लोन देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास अगर क्रिप्टो करेंसी है तो उसको आप सिक्योरिटी रख के इनसे लोन ले सकते हैं। और मई 2022 के डेटा के हिसाब से इन्होंने 8 बिलियन यूएस डॉलर का लोन जो है अपने क्लाइंट्स को दे रखा था। और इनके पास जो क्रिप्टो करेंसी एज ए सिक्योरिटी थी, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट थी, वो 12 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास की थी। इसको 2017 में फाउंड किया गया था। तो अभी जो लेटेस्ट इसमें जून 2022 में हुआ है कि इन्होंने सडनली जो अपने ट्रांसफर और विड्रॉल्स है, यानी कि अगर आपने यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स को डिपॉजिट की तरह रख रखा है या उसके बदले में लोन ले रखा है, तो उसको आपके जो भी ट्रांसफर और विड्रॉल्स हैं उसके इन्होंने सडनली बंद कर दिए। क्योंकि इन्होंने बोला कि एक्सट्रीम मार्केट कंडीशन चल रही है, बिटकॉइन वगैरह जो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके रेट्स गिर रहे हैं, तो इन्होंने सडनली इसके ट्रांसफर बंद कर दिए। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपने यहाँ पे अपने करेंसी रख रखी है और उसको आप ना तो ट्रांसफर कर पा रहे हैं ना विड्रॉ कर पा रहे हैं। और इस वजह से देखा गया कि अभी जो बिटकॉइन है वो एक ही दिन में 14% गिरा, और भी दूसरी जो करेंसी है उसमें भारी गिरावट देखी गई। और अब अगर हम वापस कॉइन बेस पे आएं और लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें, तो इन्होंने ट्यूसडे यानी कि कल अनाउंस किया है कि अपनी 18% वर्कफोर्स, जो कि लगभग 1100 लोगों के आसपास होती है, उन लोगों को जॉब से निकालेंगे। और इनको जॉब से क्यों निकाला जा रहा है, क्योंकि कंपनी ने अपनी जो कॉस्ट है इस वॉलेटाइल मार्केट में, जबकि क्रिप्टो करेंसी बहुत तेजी से गिर रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये इन एम्प्लॉइज को जॉब से निकालेंगे। और इससे एक दिन पहले जो सेल्सियस नेटवर्क की हमने डिस्कशन करी, उन्होंने विड्रॉल और ट्रांसफर पे रोक लगा दी थी। तभी लोग काफी क्रिप्टो करेंसी से डरे हुए थे, उस वजह से क्रिप्टो करेंसी में गिरावट आई। और अब ये न्यूज आ रही है कि ये अपने एम्प्लॉइज को निकालेंगे। तो इससे साफ साफ लग रहा है कि क्रिप्टो करेंसी, हालांकि दूसरी फाइनेंशियल जितनी भी इस टाइम पे एसेट क्लासेस हैं, चाहे वो शेयर्स हो, इक्विटी, उसमें भी हालत खराब चल रही है, बट क्रिप्टो करेंसी में साफ साफ देखा जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा इस टाइम पे टफ टाइम चल रहा है। और इन्होंने इससे पहले पिछले महीने बोला था इस कंपनी ने कि अपनी हायरिंग को फ्रीज कर देंगे फोर्सिएबल फ्यूचर के लिए। और इसके अलावा जो इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को ऑफर दे रखे थे, नए एम्प्लॉइज को, उन्होंने भी उसको भी इन्होंने इनवैलिड घोषित कर दिया था कि भाई अब
इनको उन एम्प्लॉयज को हायर नहीं करना है, तो उन एम्प्लॉयज के भी जो ऑफर लेटर थे उनको इन्होंने इनवैलिड कर दिया था। इसके अलावा कंपनी ने अपने स्टॉक एक्सचेंज में बताया कि लगभग 40 से 45 मिलियन यूएस डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 350 करोड़ रुपए के आसपास होता है, इतना ये पैसा रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंसेस की तरह खर्च करेंगे, यानी कि जो एम्प्लॉयज को निकाला जाएगा उनको सीवरेंस और टर्मिनेशन जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और इससे पहले जो कंपनी ने अपने जो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट किए थे उसमें इनका 35% रेवेन्यू में कमी देखी गई थी। ये घट करके 1.17 बिलियन रह गया था 31 मार्च को जो क्वार्टर एंड हुआ था। और इनका जो फर्स्ट क्वार्टर का लॉस था, इन्होंने 430 मिलियन यूएस डॉलर का लॉस उसमें रिपोर्ट किया था। तो ओवरऑल जो यूएस का टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखी जा रही है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो खासकर जो स्टार्टअप्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं। आप गूगल पे जो स्टार्टअप ले ऑफ ट्रैकर है उसको आप आराम से ढूंढ सकते हैं, जहां पे बताया जा रहा है कि कितने सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज को लगातार आजकल निकाले जा रहे हैं। और अगर जायंट कंपनीज की बात की जाए जैसे कि फेसबुक, amazon, उबर, उन्होंने भी अपनी जो रिक्रूटमेंट है उसको काफी स्लो कर दिया है। तो ओवरऑल जॉब मार्केट के लिए खासकर जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वहां पे बहुत ही ज्यादा हालत खराब देखी जा रही है। और अगर हम कॉइनबेस जो कि एक लिस्टेड कंपनी भी है यूएस स्टॉक एक्सचेंज में, तो ये पिछले एक साल में इनका जो शेयर है लगभग 80% के आसपास गिर गया है। और नवंबर में इसने अपना 52 वीक हाई टच किया था। ये $370 के आसपास 368.9 के आसपास ट्रेड कर रहा था। आज ये घट करके लगभग $51.5 पे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अगर क्विकली क्रिप्टो करेंसी की परफॉर्मेंस देखी जाए कि भाई जो टॉप क्रिप्टो करेंसी हैं वो कैसा कर रही हैं, तो बिटकॉइन पिछले 7 दिनों में ये 30% के आसपास गिरा है। और इस साल में यानी कि 1 जनवरी से ये अभी तक 53% गिर चुका है। ये तो टॉप क्रिप्टो करेंसी है। इसके अलावा इथीरियम पिछले 7 दिनों में 34%, और पिछले जनवरी से यानी कि 1 जनवरी से 67% ये नीचे गिर चुका है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी करेंसीज हैं उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई है। डॉजी कॉइन अगेन एक फेमस कॉइन है, 67.3% गिर चुका है 1 जनवरी से। और शीबा इनू जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कॉइन है इंडिया में, लोग इसमें काफी ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि अक्टूबर 2021 से पहले इसमें बहुत ही ज्यादा ग्रोथ देखी गई थी, लेकिन ये 1 जनवरी के बाद 75% नीचे गिर चुका है। तो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी में बहुत ही ज्यादा प्रेशर देखा जा रहा है, जो कि एट सम पॉइंट एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो साफ साफ देखा जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।